हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में कक्षा 10वीं का जो आपका विषय हिंदी है, तो आप सभी को इसमें जो काव्य खंड जो है ना, तो विद्यार्थी ये जो आप लोग देख रहे हो इसे मैं पिछले वीडियो में कंप्लीट कराया हूँ। तो हमारा जो वीडियो है यहाँ से आपको बताया जाएगा, जो कि यहाँ पर है ना, एक वाक्य में उत्तर लिखिए पद सूरदास। ये आपका पेज नंबर 59 और ये आपका पेज नंबर 60। तो चलिए पहले मैं सारा प्रश्न दिखा देता हूँ। देखिए विद्यार्थी, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए। तो टोटल आपका प्रश्न जो दिया गया है, यहाँ देखिए टोटल प्रश्न आपका 98, यानी 1 से लेकर 98 प्रश्न तक पूरा कंप्लीट इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। जो कि यहाँ पे पेज नंबर आपका ये 68 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि पहला प्रश्न कहा है ना कि सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं, इस प्रश्न का उत्तर सूरदास भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्रमांक 2, नंबर 2, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है? उत्तर प्रजा का हित ही राजा का धर्म है। नंबर 3, सूर सारावली के कवि का क्या नाम है? उत्तर सूर सारावली के कवि का नाम महाकवि सूरदास है। नंबर 4 में कहा है कि क्षितिज भाग 2 में संग्रहित सूर के 4 पद कहाँ से लिए गए हैं? उत्तर तो यहाँ पर क्षितिज भाग 2 में संग्रहित सूर के 4 पद सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट करिए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। नंबर 5, गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग बाण छोड़े हैं? विद्यार्थी, प्रश्न 5 है, गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग बाण छोड़े हैं? उत्तर गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े हैं। आगे का प्रश्न बोला है, भ्रमर गीत में गोपियों ने किसके प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया है? भ्रमर गीत में गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया है। चलिए विद्यार्थी, प्रश्न 7, श्री कृष्ण का योग संदेश गोपियों के लिए कौन लेकर आया था? उत्तर श्री कृष्ण का योग संदेश गोपियों के लिए उद्धव लेकर आए थे, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 8। नंबर 8, उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देते हैं? उद्धव गोपियों को योग साधना का संदेश देते हैं। नंबर 9, सूरदास के पदों में कौन सा रस है? सूरदास के पदों में वियोग श्रृंगार रस है। नंबर 10, सूरदास के साहित्य में किस गुण की प्रधानता है? उत्तर सूरदास के साहित्य में माधुर्य गुण की प्रधानता है। चलिए अभी तो हम लोग 10 तक ही देखें। टोटल प्रश्न आपका 98 है ना, पूरा कंप्लीट बताऊंगा। 11, सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है? सूरदास के साहित्य में ब्रज भाषा की प्रमुखता है। नंबर 12 है, गोपियां किसके प्रेम में आसक्त दीवानी हो गई है? गोपियों श्री कृष्ण के प्रेम में आसक्त
दीवानी हो गई है। ठीक है, चलिए अगला नंबर 13 सूरदास के पदों में तेल की गागरी कहकर किसे बुलाया गया है? सूरदास के पदों में तेल की गागरी कहकर उद्धव को बुलाया गया है। उद्धव को वर भागी किसने कहा? उद्धव को वर भागी गोपियों ने कहा। 15वां प्रश्न, गोपियों का उद्धव को वर भागी कहने के पीछे क्या उद्देश्य था? उत्तर, गोपियों का उद्धव को वर भागी कहने के पीछे, प्रिय विद्यार्थी यहाँ पर पीछे होगा, ठीक है। उद्देश्य था उद्धव पर व्यंग कसना। ठीक है। 16 कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहे? कृष्ण की संगति में रहकर भी उद्धव उनके प्रेम से अछूते रहे। 17 उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई? इस प्रश्न का उत्तर है उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की गई है। 18 तेल की मटकी की विशेषता क्या है? तेल की मटकी की विशेषता उसमें पानी कभी नहीं ठहरता है, यही विशेषता है। नंबर 19 है ना कि गोपियां कौन सी बात श्री कृष्ण को बताना चाहती थी? उत्तर देखिए, थोड़ा सा आपको ये जो लाल कलर में नहीं हो पाया। गोपियां अपने मन की बात श्री कृष्ण को बताना चाहती थी। मन की बात, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, गोपियां के हृदय की इच्छाएं हृदय में ही क्यों रह गई? प्रश्न क्रमांक जो 20 है इसका उत्तर रहेगा गोपियों के हृदय की इच्छाएं हृदय में ही इसलिए रह गई क्योंकि कृष्ण मथुरा से वापस नहीं लौटे। ठीक है। चलिए नंबर 21 गोपियों ने उद्धव का योग संदेश किसे देने की बात कही? गोपियों ने उद्धव को योग संदेश चंचल मन वाले व्यक्तियों को देने की बात कही। नंबर 22 में कहा है ना कि चंचल मन वालों को योग संदेश देने से क्या लाभ है? लाभ पूछा गया है, तो देखिए चंचल मन वाले को योग संदेश देने से उनका मन स्थिर हो सकेगा। ठीक है। नंबर 23 गोपियों का मन कहाँ स्थिर हो चुका था? गोपियों का मन श्री कृष्ण के श्री चरणों में स्थित हो चुका था। अगला प्रश्न, गोपियां सोते जागते रात दिन किसका ध्यान करती थी? गोपियां सोते जागते रात दिन श्री कृष्ण का ध्यान करती थी। ठीक है। चलिए नंबर 25 गोपियां किससे गुहार लगाना चाहती है? गोपियां श्री कृष्ण से गुहार लगाना चाहती थी। अगला है सूरदास किन कवियों में से एक
थे। सूरदास अष्टछाप कवियों में से एक थे। अगला, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। 27वां प्रश्न, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग हुआ है? नंबर 28 का उत्तर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। नंबर 28 में कहा गया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रधानता है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में वीर रस की प्रधानता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। नंबर 29, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई? गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु काशी में हुई। कहाँ? तो काशी। अगला, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे? उत्तर, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ आए थे। ठीक है, चलिए 31 तक कंप्लीट है। प्रश्न संख्या 32। नंबर 32, भगवान श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था? किसके धनुष? तो देखिए, भगवान श्री राम ने भगवान शिव के धनुष को तोड़ा था। चलिए नंबर 33 का है ना कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस घटना के कारण हुआ? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद शिव धनुष टूटने के कारण हुआ। नंबर 34 में कहा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में कौन सा गुण है? उत्तर, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में ओज गुण है। कौन सा? ओज गुण। नंबर 35, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग है। नंबर 36, परशुराम ने सेवक किसे कहा? उत्तर, परशुराम ने सेवक उसे कहा जो सेवा करे। 37, राम ने धनुष को किस धोखे से छू लिया था? उत्तर, राम ने धनुष को नया होने के धोखे से छू लिया था। ठीक है, चलिए हम लोगों ने नंबर 37 तक कंप्लीट किए हैं। 38, लक्ष्मण को शांत करने के लिए किसने कहा? लक्ष्मण को शांत रहने के लिए भगवान श्री राम ने कहा। भगवान श्री राम ने। सहस्त्र बाहु कौन था? सहस्त्रबाहु एक राक्षस था, एक राक्षस। नंबर 40, तुलसीदास ने भृगुकुल का ध्वज किसे कहा? उत्तर, तुलसीदास ने भृगुकुल का ध्वज भगवान परशुराम को कहा। किसे? भगवान परशुराम को। चलिए तो 41वां प्रश्न। 41, भृगुकुल केतु किसे कहा है? भृगुकुल केतु परशुराम को भृगुकुल में पैदा होने के कारण कहा है।
विद्यार्थी यहाँ पे लिखा हुआ है कहा है, ठीक है। परशुराम ने क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया? परशुराम के क्रोध को भगवान श्री राम ने शांत करने का प्रयास किया। लक्ष्मण ने सभी धनुषों को कैसे लक्ष्मण ने सभी धनुषों को उत्तर, लक्ष्मण ने सभी धनुषों को एक समान बताया। कैसा? एक समान। 44 परशु का क्या अर्थ होता है? परशु का अर्थ फरसा होता है। परशुराम के सिर पर किसका ऋण शेष था? परशुराम के सिर पर गुरु का ऋण शेष था। नंबर 46 सूरवीर को अपनी शूरता कहाँ प्रदर्शित करनी चाहिए? उत्तर, सूरवीर को अपनी शूरता युद्ध भूमि में प्रदर्शित करनी चाहिए। कहाँ पर? युद्ध भूमि में प्रदर्शित, ठीक है। चलिए 47 तुलसीदास किस काव्य धारा के कवि हैं? तुलसीदास जी राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। 48 में कहा है तुलसीदास के गुरु कौन थे? तुलसीदास के गुरु नरहरि दास थे। नरहरि दास। नंबर 49 तुलसीदास किस मार्ग के कवि थे? तुलसीदास राम मार्गी कवि थे। इसको कट कर दीजिए। तुलसीदास राम मार्गी कवि थे। 50 में कहा है तुलसीदास जी को राम भक्ति का मार्ग कैसे मिला? उत्तर, तुलसीदास जी को राम, मेरे विद्यार्थी यहाँ पर भक्ति लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ी सी टाइपिंग में कहीं कहीं गलती हुई है। भक्ति का मार्ग गुरु कृपा से मिला। तुलसीदास के काव्य में किन किन रसों की प्रधानता रही है? उत्तर, तुलसीदास के काव्य में शांत और करुण रसों की प्रधानता रही है। प्रधानता, ठीक है। चलिए इसके आगे प्रश्न संख्या 52। नंबर 52 बालको बोली बधो नहीं तो ही में कौन सा अलंकार है? कौन सा? इस प्रश्न का उत्तर, बालको बोली बधो नहीं तो ही पंक्ति में अनुप्रास। चलिए यहाँ पर ये तो हो गया अनुप्रास अलंकार है। अंगुली दिखाने में कौन मुरझा जाता है? उत्तर, अंगुली दिखाने से कुम्हरे का फूल मुरझा जाता है। चलिए आत्म कथ्य जयशंकर प्रसाद जी की आत्म कथ्य कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? इस प्रश्न का उत्तर, जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता हंस पत्रिका के आत्मकथा विशेषांक कालम में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद बोला है कि हंस पत्रिका में आत्मकथ्य कविता कब प्रकाशित हुई थी? कब? इस प्रश्न का उत्तर, हंस पत्रिका में आत्मकथ्य कविता सन 1932 में प्रकाशित हुई थी। चलिए यहाँ पर है उस समय अर्थात सन 1932 में हंस पत्रिका के संपादक कौन थे?
इस प्रश्न का उत्तर सन 1932 में हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद्र जी थी। आत्मकथ्य कविता में कवि ने संसार को क्या माना है? आत्मकथ्य कविता में कवि ने संसार को नश्वर माना है। 58 कविता में कवि ने मधुप यानी भंवरा किसे कहा है? उत्तर कविता में कवि ने मधुप यानी भंवरा मन को कहा है। किसे? तो मन को। प्रश्न क्रमांक 59, यहाँ पर कवि प्रसाद का मन रूपी भंवरा किन यादों के आसपास गुनगुना कर अपनी कहानी कहना चाहता था? कवि प्रसाद का मन रूपी भंवरा अतीत की यादों के आसपास गुनगुना कर अपनी कहानी कहना चाहता था। नंबर 60 है, कवि प्रसाद इस वक्त अपने जीवन रूपी वृक्ष में किसका सामना कर रहे हैं? उत्तर कवि प्रसाद इस वक्त अपने जीवन रूपी वृक्ष में पतझड़ का सामना कर रहे हैं। अगला प्रश्न कहा है, कवि प्रसाद जी अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते? चलिए प्रश्न क्रमांक जो आपका 61 है ना, तो इस प्रश्न का उत्तर है कवि प्रसाद जी अपने सरल स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते हैं। मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है? उत्तर मुरझाकर गिर रही, यहाँ पे होना चाहिए रही, नो की जगह रो करना है। गिर रही पत्तियां निराशा का प्रतीक है। 63 आत्मकथ्य कविता में किस पक्ष की अभिव्यक्ति हुई? उत्तर आत्मकथ्य कविता में जीवन के अर्थार्थ एवं अभाव पक्ष की अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है, चलिए प्रेयसी के कपोले की लालिमा की तुलना किससे की गई है? विद्यार्थी लालिमा की तुलना प्रेयसी के कपालों की लालिमा की तुलना उषा काल की अरुणिमा से की गई है। चलिए यहाँ पे बोला कि प्रसाद जी आलिंगन में आते आते क्या भाग गया? उत्तर प्रसाद जी के आलिंगन में आते आते जीवन का सुख भाग गया। उत्साह कविता मुख्य रूप से क्या है? मुख्य रूप से उत्तर उत्साह कविता मुख्य रूप से एक आह्वान गीत है। ठीक है, आह्वान गीत। यहाँ पर बोला है उत्साह कविता किस युग? इस प्रश्न का उत्तर उत्साह कविता छायावादी युग की कविता है। कवि निराला का उत्साह गीत किसे संबोधित है? तो देखिए कवि निराला का उत्साह गीत बादलों को समर्पित है। किसे? बादलों को। हट नहीं रही है। प्रश्न बोला है उत्साह कविता में कवि ने किसका आह्वान किया है? उत्तर रहेगा उत्साह कविता में कवि ने बादलों से जोर जोर से गरजने का आह्वान किया है। चलिए ये तो प्रश्न क्रमांक 69 कंप्लीट हो गया है।
चलिए, फागुन माह में कौन सी ऋतु आती है? फागुन माह में ऋतु राज बसंत या बसंत ऋतु आती है। कवि निराला के अनुसार क्या हट नहीं रही है? कवि निराला के अनुसार फागुन मास की प्राकृतिक सुंदरता हट नहीं रही है। 72 फागुन मास के आते ही वृक्ष कैसे हो जाते हैं? उत्तर, फागुन मास के आते ही वृक्ष हरे भरे वे फूलों से लद जाते हैं, फूलों से लद जाते हैं। ठीक है। नंबर 73 में कहा है, निराला का संपूर्ण साहित्य किसमें प्रकाशित है? उत्तर, निराला का संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। कितना? तो 8 खंडों में। यहाँ पर बोला है कि धारा धर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उत्तर, धाराधर बादलों के लिए उपयुक्त हुआ है। ठीक है। चलिए, तो आगे का प्रश्न नंबर 75, बादल के हृदय में कौन छुपा है? बादल के हृदय में विद्युत या बिजली छिपी है। यहाँ पर फिर बोला है कि विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं? विश्व की सकल जन गर्मी से व्याकुल हो रहे हैं। किससे? तो गर्मी से व्याकुल। 77 घेर घेर घोर गगन में कौन सा अलंकार है? इसमें का है कौन सा अलंकार? उत्तर रहेगा घेर घेर घोर गगन में अनुप्रास अलंकार है। बादल किस दिशा से आते हैं? स्टूडेंट, बादल। उत्तर, बादल अज्ञात दिशा से आते हैं। कौन से? अज्ञात दिशा से। ठीक है। चलिए, तो 79 में कहा गया ना कि यहाँ पर तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी है। चलिए, अब है यह दंतुरित मुस्कान। यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने किसकी मनमोहक मुस्कान का बहुत खूबसूरती से वर्णन किया है? कवि नागार्जुन ने एक नन्हे बच्चे की नस्ल व निष्कपट मनमोहक मुस्कान का बहुत खूबसूरती से वर्णन किया है। खूबसूरती से वर्णन किया है। ठीक है। चलिए, इसके आगे प्रश्न संख्या 81। कवि नागार्जुन किसकी मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहते हैं? कवि नागार्जुन नन्हे बच्चे की मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहते हैं। प्रश्न संख्या 82 में बोला गया है कि बच्चा किसको बिना पल के झपकाए लगातार देखे जा रहा है? बच्चा कवि को बिना पल के झपकाए लगातार देखे जा रहा है। 83 नंबर, अनिमेष देखना का क्या आशय है? अनिमेष देखना का आशय है लगातार देखना। क्या होता है? लगातार देखना। ठीक है। चलिए, यहाँ तक कंप्लीट है। नंबर 84, बच्चा कवि को बिना पल के झपकाए लगातार देखते क्यों जा रहा है? देखिए, पहचान ना पाने के कारण बच्चा कवि को बिना पल के झपकाए लगातार देखे जा
रहा है। चलिए, कवि नागा अर्जुन ने अपने आप को चीर प्रवासी क्यों कहा है? कवि नागा अर्जुन ने अपने आप को चीर प्रवासी इसलिए कहा है क्योंकि वो अक्सर घर से बाहर रहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न का है, किसकी अंगुलियां बच्चे को मधुपक कराती है? माँ की अंगुलियां बच्चे को मधुपक कराती है। ठीक है। प्रश्न बोला है, बच्चा माँ की गोद में बैठकर कवि को कैसे देख रहा है? नंबर 87 का प्रश्न है ना कि बच्चा माँ की गोद में बैठकर। इस प्रश्न का उत्तर है, बच्चा माँ की गोद में बैठकर कवि को तिरछी नजरों से देख रहा है। नन्हा शिशु कवि को तिरछी नजरों से क्यों देख रहा है? नन्हा शिशु कवि को तिरछी नजरों से उनसे अपरिचित होने के कारण देख रहा है। 89 नंबर, नागा अर्जुन का मूल नाम क्या है? उत्तर, नागा अर्जुन का मूल नाम वेदनाथ मिश्र है। क्या है? वेदनाथ मिश्र है। अगला प्रश्न, चलिए, नागा अर्जुन को क्या माना जाता है? नागा अर्जुन को आधुनिक कबीर माना जाता है। क्या चीज? आधुनिक कबीर। नागा अर्जुन की संपूर्ण काव्य रचना किस नाम से प्रकाशित है? नागा अर्जुन की संपूर्ण काव्य रचना नागा अर्जुन रचनावली 7 खंडों में यानी नाम से प्रकाशित है। ठीक है विद्यार्थी, प्रश्न क्रमांक 91 पूरा हो गया है। चलिए, अब यहाँ पर बोला है फसल। कविता हमें किसके करीब ले जाती है? फसल कविता हमें किसान और कृषि संस्कृति के करीब ले जाती है। 93 नंबर है, कवि नागा अर्जुन ने फसल को किसकी महिमा बताया है? कवि नागा अर्जुन ने फसल को हाथों के स्पर्श की महिमा बताया है। चलिए, अब यहाँ पर फसल किसका जादू है? उत्तर, फसल नदियों के पानी का जादू है। ठीक है, बस 4 प्रश्न और बचा हुआ है। नंबर 95, संगीतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देता है? संगीतकार मुख्य गायक का साथ उसकी गायकी को प्रभावशाली बनाने के लिए देता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, ध्वनि मध्य सप्तक के ऊपर है तो उसे क्या कहते हैं? उसे तो देखिए, ध्वनि मध्य सप्तक से ऊपर है तो उसे तार सप्तक कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 97, ध्वनि मध्य सप्तक से नीचे तो उसे क्या कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 97, ध्वनि मध्य सप्तक। इस प्रश्न का उत्तर है, ध्वनि मध्य सप्तक से नीचे है तो उसे मंद्र सप्तक कहते हैं। 98, मुख्य गायक को ढांढस बांधने का काम कौन करता है? उत्तर, मुख्य गायक को ढांढस बांधने का काम संगीतकार करता है। इस प्रकार से विद्यार्थी 1 से लेकर प्रश्न 98 तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रश्न 98 तक हो गया है ना। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगला कौन सा टॉपिक आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।